इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बनारस में और हमारे साथ बहुत चर्चित अभिनेता अनूप अरोड़ा जी मौजूद हैं। फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म से रिलेटेड या अन्य चीज़ों से रिलेटेड हम इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। किस फिल्म की शूटिंग हो रही है सर? हम लोग फिल्म मकान की शूटिंग कर रहे हैं, जिसके निर्माता हैं धीरू यादव जी और निर्देशक हैं अभिषेक दुबे जी। ये मकान फिल्म के बारे में कुछ बताइए सर, क्या है ये टाइटल? मकान फिल्म का टाइटल मतलब आप भी समझ सकते हैं मकान फिल्म का टाइटल क्या होगा। एक परिवार की कहानी है, एक गांव की कहानी है, और ये गांव में जो पक्के मकान देने की स्कीम चली है गवर्नमेंट की, वो उसका भी कुछ जुड़ा हुआ चीज़ है। इसलिए कई अर्थों में ये टाइटल को सार्थक करता है मकान को। किस प्रकार से शूटिंग चल रही है सर फिलहाल? शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है। बीच में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग 42-43 डिग्री में काम कर रहे थे, और ज़्यादातर काम आउटडोर का ही है, घर के अंदर कम काम है। तो हम लोग गांव में खुले वातावरण में शूटिंग कर रहे हैं। पूरी यूनिट बहुत मेहनत कर रही है, और अभी आज के दिन देख रहा हूँ मौसम कुछ अच्छा है। देखिए, पहले की फिल्में और अभी के फिल्मों में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं? नहीं, परिवर्तन तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले जो भी फिल्म बनती थी वो थिएटर को सोच के बनती थी, बड़े कैनवस को सोच के बनती थी। और कोरोना के बाद परिदृश्य बदला है, फिल्में थिएटर में नहीं चल रही, और मैक्सिमम मेरा ख्याल है 80% सिंगल थिएटर बंद हो चुके हैं कोरोना के बाद से। तो हमको फिल्में रिलीज़ करने के लिए नहीं मिल रही हैं, और एक पब्लिक जो है ना थोड़ा कट गई है सिनेमा देखने जाने से, भोजपुरी फिल्में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ भी हुई, लेकिन जो सफलता सोची गई थी वो प्राप्त नहीं हुई। तो हम लोग अब टीवी तक सिमट गए हैं ज़्यादातर मायने में, जो अगर सच बोला जाएगा तो। अभी के फिल्मों को देखा जा रहा है कि थिएटर वाकई नहीं मिल रहा है, बहुत मशक्क़त करना पड़ रहा है। उसका वजह कहीं ना कहीं ये भी है क्या, ये लोग आपस में वाद विवाद में रहते हैं, इस वजह से भी दर्शक हो सकता है इनसे दूर जा रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझता। वाद विवाद में रहने से फिल्मों का दर्शकों पर कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारे पास थिएटर ही कम रह गए हैं। जैसे आप बनारस में हैं मेरे पास, तो मैं बताऊं, आनंद मंदिर एक सिनेमा हॉल है जब भोजपुरी पिक्चरें लगती हैं, लेकिन जब बड़ी हिंदी फिल्म आती है तो वो हिंदी फिल्म लगाता है, भोजपुरी फिल्म वालों को नहीं देता है। तो आप स्थिति समझ सकते हैं। भोजपुरी फिल्में बड़े लेवल पे या फिर हिंदी लेवल पे क्यों नहीं बनाई जाती, जिससे उनको और भी ज़्यादा थिएटर मिल सके? बनी तो है, बहुत बार लोगों ने ट्राई किया, ऐसा तो नहीं है। फिल्में बहुत बार बनी हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, और थिएटर में हमारी ही फिल्में रही हैं जो 25-25 हफ्ता चली हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनी हैं या नहीं बनती हैं, अभी भी पिछले साल भी बहुत सी फिल्में बनी हैं बड़ी, लेकिन एक तारतम्य टूट गया है दर्शकों का। सिनेमा हॉल से जो तारतम्य था, भोजपुरी फिल्में देखने जाने का जो क्रेज़ था कि हम जा रहे हैं पिक्चर देखने, अब बॉम्बे में ही कितने थिएटर रह गए। नवरंग था, हम लोग जाते थे, हर फिल्म देखते थे, भीड़ जुटती थी, भोजपुरी निर्माता निर्देशक भी जाते थे फिल्म देखने एक दूसरे की। तो धीरे धीरे थिएटर से कट गया है, मतलब पब्लिक भी कट गई है। सिनेमा तो बन रहा है बड़ा, सिनेमा तो ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है। फिल्में आती थी पहले, जैसे ससुरा बड़ा पैसा वाला जी, और भी जैसे देवरा बड़ा सतावेला, ऐसी ऐसी फिल्म, ये सब फिल्में अब क्यों नहीं बना पाते लोग, इस प्रकार की फिल्में जो ज़्यादा दिनों तक चलते रहे? नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि ये फिल्म बनाएंगे तो ज़्यादा दिन चलेगी? ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं। एक समय समय का रहता है। एक समय था कि आइटम सॉन्ग आते थे, 5-5 आइटम सॉन्ग रखे जाते थे फिल्मों में, तब बिहार में फिल्में चलती थीं। अभी क्या है, देवरा बड़ा सतावेला या ससुरा बड़ा सतावेला या साजन चले ससुराल, इन फिल्मों में 14-14, 15-15 गाने होते थे। उस समय के हिट गाने जो रहते थे तो फिल्में चलती थीं। आज अब इतने गाने फिल्म में रखेंगे तो फिल्म देखने क्या, मतलब टीवी पर भी शायद कोई नहीं देखेगा। इससे अच्छा है वो चित्रहार लगा के देख लेगा। तो समय के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं। आज भोजपुरी में अच्छे कंटेंट पर भी काम हो रहा है, अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, लेकिन क्या मैंने कहा ना कि वो दर्शकों का तारतम्य जो था, मतलब थिएटर में देखने वाला। दूसरी बात, हमारी सरकार कहीं से सपोर्ट नहीं करती है। सब्सिडी देने से, यूपी में सब्सिडी मिल रही है, सारी अच्छी बात है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों को जो सपोर्ट किया जाता है कि आपको एक न एक फिल्म और थिएटर में लगाना ज़रूरी है,
क्षेत्रीय भाषा की फिल्म अपनी है तो वो हमारे यहाँ खाली कई बार प्लानिंग हुई, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई फिल्म भोजपुरी की रिलीज़ हो पाए कहीं भी मल्टीप्लेक्स में या उसमें। आपने बताया कि आपने तकरीबन धीरू यादव जी के साथ शुरू से ही काम किया है जी, कैसा लगता है इनका डायरेक्शन? बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। कटान का जिक्र मैं करूँगा। किसका? कटान फिल्म कटान जो आने वाली है, देखा आपने इसका ट्रेलर किस हाँ, प्रकार? कटान का ट्रेलर देखा है, लेकिन कटान में दुर्भाग्य से मैं उस समय नहीं कर पाया था काम। अच्छा, ये तो कटान जो हुई थी, अब मकान बन रहा है उस कटान के बाद, तो उसमें फिर हम लोग जुड़ गए हैं, साथ में काम कर रहे हैं। फिल्म जया का मैं चर्चा करूँगा, कई सारे अवार्ड जीत चुके हैं। इस फिल्म पे क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने जैसी बात की कि भोजपुरी में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती, तो आप अपना जवाब खुद ही बता दीजिए अब कि भोजपुरी में ही जया जैसी पिक्चर बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद नहीं, देखिए अपनी अपनी सोच है। हम खाली कॉमर्शियल वे में कि हमें 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया कमाई हो जाए हम फिल्म बना रहे हैं, या हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए या किसी नए सब्जेक्ट को, जो कि लोग यहाँ भोजपुरी में नए सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने से बहुत गुरेज करते हैं कि पता नहीं इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या लोग महसूस करेंगे, क्या देखेंगे, तो ये तो होता रहता है। अनूप अरोरा जी का सबसे पसंदीदा को एक्टर कौन रहे हैं अभी तक, जिसके सामने अभिनय करने में कभी झिझक नहीं हुई या कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई? नहीं, मुझे जो भी अच्छा एक्टर है वो मुझे पसंद है। हमारे इंडस्ट्री में 1-2 अच्छे एक्टर नहीं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, तो जो भी मेरे साथ जब रहता है तो हम लोग की एक ट्यूनिंग रहती है, और एक्टर ही क्यों, निर्देशक के साथ भी अपनी ट्यूनिंग होती है, हीरोइन के साथ भी ट्यूनिंग होती है, हमारे सह कलाकार जो हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हैं अच्छे, तो जब अच्छा अभिनेता सामने होता है तो आपका अभिनय भी और निखरता है। अगर आपके सामने कोई अच्छा अभिनेता नहीं है तो आप उस लेवल की परफॉर्मेंस कभी नहीं कर पाते। सामने वाला अगर अच्छा परफॉर्मर है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बल मिलता है, सपोर्ट मिलता है। एक पिक्चर भोजपुरी फिल्म कितने दिन में शूट हो जाती है तकरीबन? आजकल तो बैरियर लग गया है, मतलब जो फिल्में बन रही हैं आमतौर पर वो 13 दिन 14 दिन वाली बन रही हैं, लेकिन बड़ी फिल्में आज भी जो बन रही हैं स्टारों की, उसमें 30 दिन 35 दिन, और हमने दिनेश जी के साथ एक गोवर्धन की थी तो वो 45 दिन में फिल्म बनी थी। तो ऐसा कोई बैरियर नहीं, जैसी कहानी है, जैसी मेकिंग है, जैसे निर्माता हैं, तो उस हिसाब से कोई बैरियर नहीं है। अब घर परिवार की पिक्चर है तो वो 13 दिन 15 दिन 17 दिन में बन जा रही है। अनूप अरोरा जी बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम जहाँ बैठे हैं बनारस से, वहीं से बिलोंग। बिहार कभी आएंगे शूटिंग करने के लिए? नहीं, बिहार जाते रहते हैं, अभी दिसंबर में गए थे पटना हम शूटिंग करने, और अभी मोतिहारी से होके आए हैं 2 महीने पहले। आपकी आने वाली अगली फिल्म? अगली फिल्म हम क्या बताएं, क्योंकि कई पिक्चरें बन के रेडी हैं जिनकी डबिंग में मैं कर चुका हूं। अब उसमें से अभी जैसे जस्ट आई है, आज भी सवेरे आ रही थी रैपचिक चैनल पर, जुगल मास्टर। हाँ जी, दिनेश जी के साथ। हाँ, तो अभी तो जस्ट वही आई है। अब नेक्स्ट वीक में क्या, उसके पहले आई थी बाबुल का चौखट, रितु का और मेरा, रितु सिंह और मेरी फिल्म थी वो, तो बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित थी। और जुगल मास्टर भी शिक्षा, जो प्राइमरी स्कूल वाले स्कूल होते हैं गांवों में, उनकी क्या स्थिति है उसको लेके बनाई गई थी। बड़ी मतलब सेंसिटिव फिल्म है, वो देखनी चाहिए सबको। एक आखिरी सवाल लेंगे कि अनूप अरोरा जी अभी तक कितनी फिल्में कर चुके हैं, क्या याद है? ऐसी गिनती तो नहीं है, लेकिन मैं चूँकि जब मैं नाटक करता था तो भी मैं पूरा लिखता था कि किस डेट पर कौन सा नाटक किया, उसके लेखक कौन थे, उसके डायरेक्टर कौन थे। और अभी फिल्में करता हूँ तो भी मैं लिखता हूँ कि किस फिल्म की शूटिंग की, उसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन हैं, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है, कहाँ पर की, कितने दिन की। तो उस हिसाब से 300 से ऊपर हो गई हैं फिल्में जी। बहुत बड़ी बात है कि 300 फिल्में कर लेना। नहीं, उसके बाद भी कंटिन्यू चालू है, वो तो सीखते जाना है। देखिए, सिलसिला भी चलते इसका रहेगा। कोई सीमा नहीं है अभिनय की, तो करता हूँ और सीखता हूँ, बस यही मान के चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।